આજે બિહારમાં નવી સરકારનો શપથ ગ્રહણ કાર્યક્રમ, જેમાં નીતિશ કુમાર 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી બનશે। ભાજપના કુલ 12 મંત્રીઓ પણ શપથ લેશે। सम्राट चौधरी અને વિજય સિન્હા ડેપ્યુટી સીએમના શપથ લેશે, એટલે કે અહીંયા મુખ્યમંત્રીની સાથે બે ડેપ્યુટી સીએમ પણ હશે। મંગલ પાંડે, દિલીપ જયસ્વાલ મંત્રીપદના શપથ લેશે। નીતિન નબીન, રામ કૃપાલ યાદવ પણ મંત્રીપદના શપથ લેશે। સંજય સિંહ टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद मंत्रीपदना शपथ लेशे। सुरेन्द्र मेहता और नारायण प्रसाद तथा रमा निषाद पर मंत्रीपदना शपथ लेशे। अजय हमारी साथी जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से आज बिहार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी, क्या कुछ तैयारियां की जानकारी प्राप्त हो रही है बिहार से? देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बिहार के लिए भी एक रिकॉर्ड है और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल या कह सकते हैं एनडीए ने जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल की है, उससे कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देश में भी गया है और सेंटर में भी कहीं न कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सेंटर की जो सरकार है पूरी तौर पे स्टैब्लिश है, या कह सकते हैं उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त एक सवाल ये भी आया था। लेकिन जहाँ तक विधानसभा आज के वोट सेरेमनी की बात करें तो जो पटना का गांधी मैदान है उसे पूरे तौर पर सजाया गया है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कटआउट लगे हैं और साथ ही साथ कई सारी जगहों पे डिप्टी सीएम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बन रहे हैं, उनके भी कटआउट लगाए गए हैं और इस जीत को काफ़ी बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री और वहां के जो डिप्टी सीएम है वो शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल जो लगातार एक के बाद एक बैठकें हुई, उसमें कौन कौन जेडीयू कोटे से या भारतीय जनता पार्टी के कोटे से या एनडीए के जो घटक दल है उसके कोटे से मंत्री बन रहा है। तो कल एक बहस ये भी चल रही थी कि हो सकता है कि जेडीयू की तरफ से ये हो कि लोग जो विधानसभा का स्पीकर है वो भी उनके कोटे से हो, क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में एक थोड़ी इनसिक्योरिटी है। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी के कोटे से जो विधानसभा का स्पीकर है वो होंगे, प्रेम कुमार नाम है उनका, और साथ ही साथ 12 जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें या जेडीयू से ज़्यादा सीटें उसने 89 सीटें जीती हुई है। तो उसमें मुख्य रूप से अगर रामकृपाल यादव की बात करें, दिलीप जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो मंत्री बन रहे हैं। रामकृपाल यादव पहले सांसद भी थे और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे आरजेडी से निकल करके, तब से वो लगातार सांसद थे। लेकिन अब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त माने जाते हैं, इसलिए रामकृपाल को भी मंत्री बनाया जाएगा। इसी तरह से मंगल पांडे को भी मंत्री बनाया जाएगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। जीतन राम मांझी का जो बेटा है संतोष सुमन, उसको मंत्री बनाया जाएगा। इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएसपी है उनका बेटा है जो कि एमएलसी के कोटे से वो मंत्री बनाए जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारी लिस्ट धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उस वक्त कौन कौन मंत्री शपथ लेते हैं। लेकिन करीब करीब यही नाम है, 12 कोटे जो भारतीय जनता पार्टी से और जो 9 है जेडीयू कोटे से मंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।